नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप भारतीयों की टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। तो ये जो कार्यक्रम है इसमें हम जो वर्तमान में जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से भूपेंद्र पुनिया जी। तो आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार संदीप जी। और तो पुनिया जी, ये लाइव प्रोग्राम है तो जनता अपने सवाल पूछ सकती है लाइव, और हमारे पास जो पहले सवाल आए हैं वो भी हम सवाल पूछेंगे। स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुनिया जी। आज जो एक खबर आई कि अमित शाह जी ने जो चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, तो पुलिस अब उनके अंडर आ गई, यानी कि आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में सरकार है उनके नियंत्रण में चंडीगढ़ में पुलिस अब नहीं रहेगी। तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, 2014 में से पहले जो दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो है वो दिल्ली सरकार के अंडर आता था। दिल्ली भी एक अर्धराज्य ही है, कोई फुल स्टेट तो है नहीं। और जब आम आदमी पार्टी की 49 डेज की सरकार बनी, उस एसीबी से अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बेहतरीन कार्य लिया और इसी दौरान जो सारा अपना करप्शन पे लोग रिश्वत लेने से थर थर कांपने लगे और 50 से ज़्यादा केस भी रजिस्टर्ड हुए। और दिल्ली वालों को याद है, आपको भी याद होगा कि भी वो 49 डेज की सरकार में पुलिस वाला हो चाहे कोई भी हो, रिश्वत लेने से दूर भागने लगा था। फिर 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तो नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले काम यही किया कि दिल्ली से एसीबी को लेके गृह मंत्रालय के अंदर ले ली। अब यूटी तो चंडीगढ़ शायद 52 के आसपास बना है, 1952 के आसपास। और आज तक चंडीगढ़ के जितने भी एम्प्लॉयज थे या सरकारी महकमे थे वो पंजाब रूल्स बुक के हिसाब से चलते थे। मतलब पंजाब की सरकार का डायरेक्ट इंडायरेक्ट नियंत्रण रहता था। अब 10 मार्च को आम आदमी पार्टी की सरकार बनी वहां पर पंजाब, बिल्कुल ठीक है। अब 10 दिन में 20 दिन में ऐसा क्या भय उत्पन्न हो गया केंद्र को, मोदी जी की सरकार को, कि उनको आज बैठे बैठे याद आ गई कि भी ये हम केंद्रीय गृह मंत्रालय में ले लें, पुलिस ले लें और पेट में। क्या डर रहता है आखिर? भाई लिया नहीं लिया या पहले का थी, मतलब अचानक आम आदमी पार्टी की सरकार, क्या इसका मतलब तो ये हुआ कि वहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं, किसी और पार्टी की सरकार, ये मिलकर नेक्सस चलाती है, मिल बांट के करते हैं सब कुछ। केवल आम आदमी पार्टी ऐसी है कि भी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है, और ये सारी पार्टियां मिलके आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़ी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होगा भी इससे? पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। हाँ, ये है कि भी पार्टी या सरकार जो करना चाहती है ना, उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा होते हैं। अब जैसे दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, गृह मंत्रालय के अंदर है। अब दिल्ली की जो कानून व्यवस्था डायरेक्टली उनके अंदर है। अगर दिल्ली सरकार के पास होती तो अरविंद केजरीवाल और या दिल्ली सरकार और बेहतर कार्य कर सकती थी। ऐसी पंजाब में भाई सारी अपना हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार, सारे विधानसभा भवन वहाँ है, सब कुछ वहीं है, तो सारे तो चंडीगढ़ में होते हैं। अब चंडीगढ़ की कानून व्यवस्था पंजाब की सरकार देख सकती थी, अब इन्होंने विड्रॉ कर ली उनसे। ये इनकी समझ है, देश देख रहा है कभी क्या भय रहता है, इनको क्या डर रहता है। कभी हम लपेट, भ्रष्टाचारी तो ये है ही, इनको ये डर रहता है आम आदमी पार्टी कभी हमें लपेट ना दे। अब भ्रष्टाचारी करोगे तो लपेटे जाओगे ही, अगर ईमानदार हो तो डर काएगा। भाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी तो सारी एजेंसियों ने काम करके देख लिया, सीबीआई ने, ईडी ने, दिल्ली पुलिस ने, सबने तो रेड मार ली। ईमानदार थे तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, ये बेईमान है तो डर जाते हैं, इतना ही फर्क है। तो ये जो सवाल आया था, और एक जो सवाल और जो सवाल हमारे पास आए हैं पुनिया जी, तो एक ये सवाल है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि जैसे जो इंटरव्यू केजरीवाल जी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो चंडीगढ़ जो पंजाब के जो मुद्दे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भगवंत मान को
आगे आना चाहिए इंटरव्यू के लिए, जो तो कहीं ना कहीं लोग ये कयास लगा रहे हैं कि क्या केजरीवाल जी ही दोनों स्टेट या जैसे दिल्ली और पंजाब क्या केजरीवाल जी चला रहे हैं और भगवंत मान को इतना जो आप कह सकते हैं कि जो अपर हैंड नहीं दिया गया इस चीज में, तो इस पे कुछ क्या क्या विचार है आपके? किस मुद्दे पे? जो हमारे पास सवाल अरविंद है केजरीवाल जी ने किस मुद्दे पे बोला? जो पंजाब के लिए जो अगर बात होती है तो कहीं जो इंटरव्यू आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि लोगों के ये सवाल है कि भाई हमारे कहीं ना कहीं भगवंत मान जी को मतलब आगे आके बोलना चाहिए। भगवंत मान जी क्या है? चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर है। सरकार का कोई काम है, निर्णय भगवंत मान लेंगे, उसकी प्रेज करना या रास्ता दिखाना। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेशनल कन्वीनर है तो वो दिखाएंगे। ये सरकार के दखल में काम थोड़ी ना है, ये तो दिखाना कि भी हमारी सरकार ने, भगवंत मान की सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार, पंजाब सरकार, किसकी? आम आदमी पार्टी की सरकार है। वो जो अच्छा काम करेगी क्या आम आदमी पार्टी उसका बताएगी नहीं, प्रचार नहीं करेगी, पीसी नहीं करेगी? इसमें मतलब ऐसा, मतलब ये तो अपने आप में प्रश्न ही बहुत हास्यास्पद है। तो इसमें कहीं ना कहीं उनका जो दूसरे जो दल है कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं नहीं, पंजाब की सरकार दिल्ली से तो नहीं चलेगी कि दिल्ली, ये तो लोग देखेंगे दिल्ली से चलेगी क्या? भगवंत मान सक्षम है, लोगों ने 92 सीट देकर उन पर भरोसा किया और धड़ाधड़ उनकी दूसरी सरकारों ने 25 को शपथ लिया, किसी को शपथ लिया, आज तक मंत्रिमंडल नहीं बना उनसे, इसको ये मंत्री पद देना। यूपी में ही देख लो, यूपी में 270 के करीब सीटें देखे, दोबारा योगी सरकार को बनाया है वहां के लोगों ने। 25 तारीख को तो उन्होंने मंत्रिमंडल वो शपथ लिया है, अभी तो विभागों पर बंटवारा नहीं हुआ, उसी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है उनका। ये 10 तारीख को अपना 16 तारीख को शपथ लेके आज काम कर रहे हैं, उन्होंने तो कितने काम भी कर दिया है। तो क्या दिल्ली से चलेगी, क्या चलेगी? हमारी सरकार तो इंडिपेंडेंट होकर काम करती है। तो किन किन फैसलों से आप खुश हैं जो भगवंत मान जी अब चीफ मिनिस्टर है वहाँ पे, और जो हम तो देखो, हमें तो इतना यकीन है या देखते आए हैं, आम आदमी पार्टी का जितना भी इतिहास रहा है ना, सारे जनहित के जितने भी मुद्दे हैं उन पे निर्णय लेती है आम आदमी पार्टी। और 2-3-4 जो बड़े निर्णय लिए हैं पिछले 10 दिनों में भगवंत मान जी ने, वो पंजाब की जनता खुश है। और हमारे खुश होने नहीं हो, खुश होने से इतना फर्क नहीं पड़ता। पंजाब की जनता, जहाँ के वो मुख्यमंत्री है, वो खुश होने चाहिए। और कुछ जो ने सवाल आए थे वो ये कह रहे हैं कि जैसे 50,000 करोड़ भगवंत मान जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले थे, तो वो कह रहे हैं कि अगले 2 साल के लिए 50,000 करोड़ की मांग करी गई है। तो अब कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर आप 50,000 करोड़ की मांग करते हो तो पंजाब पे पहले कर्जा भी है, 3 लाख करोड़ का कर्जा भी है, तो उसको अब कैसे चुकाया जाएगा? या जैसे केजरीवाल जी पहले कह रहे थे कि भाई हमारे पास पूरा प्लान है कि इसको कैसे इंप्लीमेंट हम करेंगे, कैसे कर्जा चुकाया जाएगा। तो उस पे अब आपके क्या विचार है उसमें, इस बात पे? भगवंत मान मिले थे प्रधानमंत्री जी से, 50,000 करोड़ की डिमांड किया उन्होंने 2 साल के लिए। किससे डिमांड किया है? देश के प्रधानमंत्री से, भारत सरकार से डिमांड की होगी ना। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए डिमांड किया ना। बिल्कुल, प्रधानमंत्री से केंद्र के पास जो इनकम है वो कहां से जाती है? सभी कोई एक्स्ट्रा इनकम थोड़ी ना है उनकी, खड्डे में से खोद के निकालते हैं। स्टेट्स के लोग या स्टेट्स की कमाई में से तो परसेंटेज वो लेके जाती है। अगर स्टेट्स को जरूरत होगी तो कौन देगा भाई? केंद्र ही तो देगा। ये तो राज्य और केंद्र के रिश्ते और सिद्धांत है भाई। आप वहां से टैक्स लोगे और उनकी सुविधा के काम कार्य करोगे, पॉलिसी लेके आओगे। भगवंत मान जी 50,000 करोड़ इसलिए कहा क्योंकि 3.25 लाख करोड़ है उस पर। हमने सारी योजनाएं भी पूरी करनी है, उसको स्टेट्स को कर्जे से भी बाहर निकालना है। तो इसमें कोई नया क्या हुआ? इसमें नया तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसमें जो अभी एक सवाल आ रहा है पुनिया जी, तो ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी करते हैं पंजाब में, तो वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां से लोन लेके आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, फ्री देना है तो फिर उधार लेकर फिर फ्री क्यों दे रहे हैं? ये सवाल पूछ। मैं ये कह रहा हूँ, ना अभी फ्री इलेक्ट्रिसिटी थी, ना पानी था, ना पेंशन थी, ठीक है, ना अपना शहीदों को 1,000 करोड़ रुपए थे, ना बहुत साल से वैकेंसीज पे काम हो रहा था, भू माफिया, खनन माफिया सारा चल रहा, फिर 3.25 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हो गया? 3.25 लाख करोड़ का कैसे कर्जा हो गया? करप्शन थी ना भाई। कुछ हम करप्शन करके जुटाएंगे, कुछ हमें नए आया पंजाब में शुरू में ज्यादा बजट चाहिएगा तो हमने पूरी पॉलिसी से इंप्लीमेंट करनी है और पंजाब को कर्जे से निकालना है, तो बजट तो चाहिए ना चाहिए, एकदम थोड़ी ना बजट पैदा हो जाएगा। धीरे धीरे तो करेंगे ना।
और जैसे अभी चंडीगढ़ की बात कर रहे थे, चंडीगढ़ की बात कर रहे थे, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे राज्यों के यूटी के अधिकार छीनने लग जाओगे तो ये तो अच्छा मैसेज नहीं है। भाई केंद्र का काम क्या होता है? केंद्र का काम होता है कोई ऐसी पॉलिसी लाना कि भाई राज्य जिसको पूरी करे उस पर अपना शेयर देना, या कहीं लग रहा है आपको जरूरत है, कहीं आपदा आती है, कहीं कोई पॉलिसी आती है, कहीं जैसे अपना ये हुआ, क्या कहते हैं, अपना टीकाकरण हुआ, राज्यों को पैसे देना। और केंद्र का काम क्या है? तो ये जो सवाल पूछ रहे हैं, तो अब ये सवाल है कि ये कह रहे हैं कि भाई अगर फ्री देना था, एक तरह से लोन हो गया ये, तो कह रहे इसलिए तो कांग्रेस पार्टी को लोगों ने आम आदमी पार्टी को चूज करा था, कांग्रेस पार्टी को हटा के। तो कह रहे कि अगर आप लोन लेके तो गवर्नमेंट पर ही तो एक तरह से भार डाल रहे हैं। कौन सी स्टेट पे लोन नहीं है? यूपी में 5 किलो राशन देने के पीछे भी देखो कितना हजारों करोड़ लोन है, वो तो कुछ भी फ्री नहीं दे रहे। हर स्टेट में लोन है ना, केंद्र से ही तो लोन है अपने देश। केंद्र कोई बाहर विदेशी पाकिस्तान हो गया क्या केंद्र? भाई हम प्रदेश, अगर वहां जब हम प्रदेश से सेंटर में पैसा जाता है, अगर जरूरत पड़ेगी तो केंद्र से नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? अपना हिस्सा टाइम पे नहीं जा रहा, जीएसटी का हिस्सा स्टेट्स में टाइम पे नहीं जा रहा। केंद्र कहां खर्च कर रहा है, क्या नहीं खर्च कर रहा है, कितना विकास हो रहा है, वो जाने, वो अलग बातें हैं। और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए 50,000 करोड़ मांग लिया एक साल का, तो क्या इसमें कौन सा बड़ा हाय तौबा होगी? तो ये कह रहे कि जैसे 50 करोड़ तो मान लो अगर सरकार, भारत सरकार से मिल जाता है, हाँ। तो बाकी का जो 2.5 लाख करोड़ है तो वो कैसे जो तो एक ही साल में, एक ही दिन में उतारना है क्या? वो पंजाब के लोगों ने मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार को 6 महीने के लिए चुन के भेजा है क्या? आप पॉलिसी बनाओ तो 2043 की बनाओ, 45 की बनाओ। आम आदमी पार्टी ने भी तो 5 साल की पॉलिसी के लिए दिया होगा कि भी हम कर्जा उतारेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे। 10 दिन में इम्प्लीमेंट हो जाएगा क्या सब कुछ? नहीं, समय तो लगेगा, चीजों का कोई भी चीज जो है तो समय तो लगेगा उसमें। इतनी तो एक कॉमन पेशेंस भी होती है, या इतना तो सामान्य शिष्टाचार भी होता है। एक नई सरकार आई है, उसको 6 महीने फ्री एंड दो काम करने के लिए। आज ही अगर नहीं उम्मीद नहीं सर, ये धूर्तता है कि भी आपको घेरना है, ये धूर्तता होती है। आप देखो कोई बिल्डिंग बन रही है, कुछ भी बन रहा है, उसको टाइम देते हो, बहुत के भी हाँ थोड़ा सा नजर आए, मतलब 6 महीने में कुछ नजर आए। सरकार को टाइम तो दो काम करने के लिए। और आप ये बता दो कि भी अभी दूसरी 4 सरकारें और बनी, उन्होंने 10 दिन में क्या किया और पंजाब ने क्या किया, कंपेयर कर लो, सब कुछ नजर आ जाएगा। एक वहां पर 25,000 नौकरियां उन्होंने वो करी हैं, अब टेम्पररी को वो अपना किया है, ठीक है। और एक कल ही किया है, दिमाग से स्लिप हो रहा है मेरे, भगवंत मान जी ने एक कल ही किया है। एक तो जो ये जो फोन नंबर दिया था, जो हाँ, करप्शन पे शुरू हो गया और करप्शन के रिजल्ट भी आने शुरू हो गए। दूसरी सरकारों ने क्या किया अभी तक? 5 किलो राशन 3 महीने के लिए। एक एमपी के लिए कि जैसे अगर आप अलग अलग आपको पेंशन मिल रही है, अलग अलग, हाँ वो सबसे बढ़िया है। तो वो कह रहे हैं सबसे बढ़िया हो गया। ये तो बहुत परसों उस पर चर्चा हो गई है, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मतलब तो पर इसमें कहीं ना कहीं अब सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है पूरी, जैसे पहले दिल्ली में सरकार की जिम्मेदारी तो बढ़ती है और सरकार करके दिखाएगी, सरकार करके दिखाएगी। आपने अभी प्रश्न किया था ना अरविंद केजरीवाल जी, अरे सरकार वहां अच्छा कर रही है तो अरविंद केजरीवाल प्रेज क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं बताएंगे? हम सच भी ना बताएं, लोग झूठ फैलाते सारे दिन। क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी, क्योंकि अब जो मुख्य विपक्ष अगर आप कहेंगे कि 2 स्टेट में आपकी सरकार है, तो उसके अलावा कांग्रेस की भी सिर्फ 2 स्टेट में इससे अलग सरकार, उसके अलावा सभी पार्टियों की एक राज्य में सरकार है, आप ही कहिए। तो कहीं ना कहीं अब आप मुख्य विपक्ष हो गए, आप ये कहिए। अगर और आगे सरकार उन राज्यों में आएगी तो जो विपक्ष, तो फिर कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो चाहेगी कि सरकार को घेरना, ताकि आपकी सरकार और राज्यों में ना आए। तो ये तो सर स्वाभाविक है ही। नहीं वो स्वाभाविक है, लेकिन किसी भी सरकार को काम करने के लिए टाइम देना चाहिए। आप इससे अंदाजा क्यों नहीं लगा लेते? पिछले 15 दिन में पंजाब की सरकार ने 3 बड़ी बड़ी घोषणाएं की। यूपी सरकार ने घोषणा की 3 महीने में फ्री अनाज देंगे 5 किलो। क्या मतलब क्या कंपेयर है? देख लो, सोच लो, उनकी सोच कहां तक है और उनकी सोच कहां तक है। तो उसमें मतलब देश आज इतनी हालत में है कि 25 करोड़ 22 करोड़ लोगों में 15 करोड़, यूपी का एग्जांपल है, 15 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की जरूरत पड़ रही है। तो किस स्थिति में है देश के लोग या यूपी के लोग, ये सोच लो। लेकिन जो यूपी से जो खबरें हैं पुनिया जी, तो ये कह रहे हैं कि भाई अब जो अपराधी हैं उन पे नकेल कसी जा रही है। कसनी चाहिए, क्या दिक्कत है? आपके पास पुलिस है, सारा सिस्टम है, कसनी चाहिए। सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, सब जाने चाहिए जो भी करप्शन। भाई अगर अपराधी का क्या पैमाना है? अपराधी का पैमाना बताता है
उसके अपना जो थाने में जो रिकॉर्ड है, यूपी के थाने में रिकॉर्ड जो है, अब जितने एमएलए चुन के आए या भाजपा में जितने मंत्री बने या एमएलए, उनके ट्रैक रिकॉर्ड भी उठा के देख लो, वो कौन सी श्रेणी में आते हैं। उनको आप कह रहे हो कि ठोक रहे हैं, ये कर रहे हैं, अपराधियों को भागने लगे, अपराधी माफी मांगने लगे, अपराधी छोड़ने लगे। जो भाई ऑन रिकॉर्ड जिन एमएलए का डाटा आपराधिक श्रेणी में आ रहा, उनके कौन पाकिस्तान करेगा उन पे कार्रवाई, या अमेरिका आके करेगा? उन पे भी तो ये सरकार ही करेगी यहाँ की, कौन करेगा? उस पे क्या जवाब है? तो बिल्कुल जो दूसरी जो पार्टी के जो समर्थक हैं या जो सरकार में जो लोग ये हैं, समर्थक को ही सोचना चाहिए यार, देश तो सबका है भाई। मैं किसी और पार्टी से, आप किसी और पार्टी, देश तो हमारा ही है। ये यहाँ पर कोई गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है, सवाल तो हम ही लोग उठाएंगे। नहीं बिल्कुल, जो देश हित में तो सबसे जो देश तो सबसे ऊपर है, पार्टियां तो समाज को साफ सुथरा बनाना, समाज को अपना भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना सबका कर्तव्य है। ये थोड़ी ना कि भी हम अपने किसी नेता की मतलब कुछ गलत काम हो गया उसको मतलब डिफेंड करें, ये नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं सर दर्शक कि कौन सा आपका मास्टर प्लान है कि आपने जैसे जो 50,000 करोड़ जो मांगा है, तो उसमें क्या जैसे मास्टर प्लान आपका क्या है? उसमें मतलब कोई प्लान आपने कि कहीं करेंगे 10 दिन के अंदर ही 50,000 करोड़ हमने सारी प्लानिंग करके रखी है। हमारे पास कितना बजट चाहिए, कितना कहां से आएगा, और केंद्र ने साफ साफ मना भी कर दिया है। ये बात भी बता दो, केंद्र ने साफ साफ मना भी कर दिया है कि भी हम नहीं देंगे। तो अब इस ऐसी हालत में वहां से जो भी टैक्सेस आता है, जीएसटी का कलेक्शन आता है, टाइम वो टाइम स्टेट्स को देते रहे, स्टेट्स अपने आप चला लेंगे और सब अपना एजेंडा पूरा कर लेंगे। और जो सवाल आ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ पुनिया जी, केजरीवाल जी हैज शेयर्ड द प्लान दैट ही हैज केजरीवाल, ये कह रहे हैं केजरीवाल जी ने एक प्लान शेयर किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास 54,000 करोड़ प्लान है इलेक्शन से पहले। अब वो कह रहे हैं कि भाई अब जो केंद्र सरकार से क्या जरूरत पड़ गई है। वो कह रहे हैं कि जब इलेक्शन थे उससे पहले केजरीवाल जी ने बोला था कि भाई ये जो हम जो कर्जा है ये कैसे चुकाएंगे, तो वो प्लान बताया गया था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर ही ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि 50,000 करोड़ मांगने पड़ गए। तो ये एक सवाल है। देखो इसमें हम 10 मिनट से बोल रहे हैं, पूरा प्लान होगा। जब गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल जब कोई प्लान पेश करते हैं ना, उसमें रुकावटें हो सकती हैं। भाई मैं बीइंग ए सीएम या बीइंग ए पीएम मैंने ये काम करने हैं। अगर मान लो किसी भी एजेंसी ने, जैसे केंद्र कहीं जगह अड़ा देता, कहीं कुछ अड़ा देती, प्रॉब्लम आ रही है, वो धीरे धीरे तो सॉल्व होंगी, टाइम तो लगेगा ना, उसमें समय तो लगता है, कोई समय लगेगा ना। तो समय आने दो, सबको जवाब मिलेगा। दिल्ली में करके, दिल्ली तो इतनी स्टेट है, दिल्ली में जवाब मिला ना इनको। अब दूसरे राज्य फॉलो कर रहे हैं कि भी हम ये बनाएंगे, चाहे नाम बदल बदल के कर रहे हैं, काम तो वही कर रहे हैं। तो लोगों को फिर पूरी कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि जैसे 5 साल मिलते हैं पार्टी को, तो जो कर्जा है तो पूरी कोशिश करेगी सरकार। मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैनिफेस्टो कितने साल के लिए दिया सरकार, कितने साल के लिए चुनेगी? 5 साल के लिए। तो 5 साल में तो एजेंडा पूरा करना है। अब दूसरा मैं कह रहा हूँ, आप आम आदमी पार्टी की सरकार को उठा के तो देख लो, अरे इधर उधर की आजू बाजू की कोई और सरकार के देख लो, एक बार मैनिफेस्टो उनका पढ़ लो। वो शायद मेरे को लगता है 2017 में भी वही मैनिफेस्टो लेके आए होंगे और 2022 में भी वही मैनिफेस्टो लेके आए होंगे। लेकिन पर पुणे जी अगर ऐसे, तो फिर लोगों ने फिर से भरोसा भी तो उन पर जताया है। अगर ये जो आपका यूपी की सरकार की बात करो या गोवा की करो या मणिपुर की करो, तो कहीं ना कहीं लोगों ने उत्तराखंड की चारों जो पहले से सरकार किया। देखो लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में वोट देके जिसने से सरकार बनाई है, लोगों ने जिसको समर्थन किया उसने सरकार बनाई है। अब ये लोगों पे निर्भर करता है वो कैसी सरकार चाहते हैं। अगर लोगों को ऐसी सरकार अच्छी लगती है तो उन्होंने बना दी। तो कहीं ना कहीं जैसे अगर हिमाचल, अब इस साल हिमाचल में चुनाव है, गुजरात में है, तो आपको लगता है कि उस टाइम सरकार इस स्थिति में होगी कि दिल्ली का और पंजाब का जो मॉडल है उसके हिसाब से लोगों को आप बताएंगे और उसके हिसाब से जीत भी मिलेगी पार्टी को, अगर आप उस स्थिति में रहेंगे? क्योंकि कुछ ही महीने रह गए अभी उस इलेक्शन के लिए। अक्टूबर नवंबर में चुनाव है और हमारा काम है वहाँ के लोगों को दिल्ली का मॉडल और जो हम 6 महीने में पंजाब में काम करेंगे वो मॉडल दिखाना, वो बताना, वो समझाना। वो जितना हम पे यकीन करेंगे उतना बढ़िया प्रदर्शन करेंगे हम तो सच बोलते हैं, हम अपना सच का एजेंडा देते हैं, सच बोलते हैं, हमने ये करके दिखा, सीधा सीधा बोलते हैं। तो दूसरी पार्टी कोई बोलते थे भाई हमने काम किया तो हमें वोट दे देना।
ये मैं प्रश्न पूरा पढ़ रहा हूँ जो प्रश्न आया है पुनिया जी, तो आप समझिए क्या दर्शक क्या पूछना चाह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि यूपी में फ्री राशन होता है, तो आप बोल रहे हैं ठीक है, और फ्री राशन होता है, 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा है, ठीक है सर, तो किस सिचुएशन में है देश? तो ये उनका है। और आगे ये कहते हैं एट द सेम टाइम आप आम आदमी पार्टी दिल्ली में फ्री इलेक्ट्रिसिटी और पानी दे रही है, पंजाब में भी सेम प्रोमिसेस करके सरकार बना रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग कहाँ है पंजाब और दिल्ली? तो ये इनका प्रश्न है। ये फ्री बिजली और फ्री पानी ना हमारे एजेंडे में था, फ्री राशन आपके एजेंडे में नहीं था। आपने देश को मतलब 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ला दिया, आपको ये करना पड़ रहा है। हमारे एजेंडे में जो था ना, हमने एजेंडे में दिया ना, आपने कब 5 किलो राशन अपने एजेंडे में दिया था? बता दो, 2017 का या 2014 का या 2019 का एजेंडा उठा के बता दो। तो हम कह रहे कि लोग खुद ही सक्षम होने चाहिए, तो जरूरत पड़नी नहीं चाहिए इनको इसकी। भाई जब तो जरूरत पड़ रही है भाई, बीच में कोरोना काल था, चलो समझ में आता है, लोग गरीब लोगों के पास काम नहीं था, लेकिन कोरोना काल में या पीछे हमारी गलत आर्थिक नीतियों से हमारे बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए। महंगाई पता नहीं कहां से कहां जा रही है भाई। महंगाई के हिसाब से हमारी सैलरी, हमारे बिजनेस, हमारी इनकम बढ़ी है क्या? नहीं बढ़ी। इसीलिए हमारी परचेजिंग पावर ही नहीं होगी, तो क्या करेंगे बताओ? तो आप ये कह रहे कहीं ना कहीं मतलब देश को फिर जैसे जो स्टेट्स हैं, तो लोगों को ग्रोथ इतनी होनी चाहिए थी कि उनको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई। सीधी बात है, पीछे कांग्रेस की सरकारें रही, वो लगातार इतने सालों से इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, धीरे 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 पूरी गरीबी नहीं हटी, हमने मान लिया पूरी गरीबी नहीं हटी, लेकिन गरीब देश ने विकास तो किया। गरीबी हटी क्या नहीं हटी? हटी तो थी ना कुछ, वो परसेंटेज में आपके विरोधाभास हो सकता है, लेकिन आप तो पिछले कुछ सालों में गरीबी से नीचे ले आए लोगों को। आप तो उल्टा गियर लगा लिया आपने, तो आपका ग्राफ तो नीचे चला गया भाई। धीरे बहुत कम स्पीड थी, ऊपर जा रहे थे आपने तो नीचे चले गए। तो इसी पे एक सवाल आया पुनिया जी, तो अब ये कह रहे कि भाई कोरोना एजेंडा में नहीं था, कि लोग था नहीं, और फिर भी वो यूपी गवर्नमेंट की कहने की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई यूपी गवर्नमेंट फिर भी सक्षम थी और 15 करोड़ को उन्होंने राशन दे दिया। और कह रहे कि जो आपकी जो पंजाब सरकार है वो लोन मांग रही है, और जो यूपी गवर्नमेंट है वो इतनी सक्षम है कि 15 करोड़ लोगों को मैं कह रहा हूँ कि पंजाब पे 3.25 लाख करोड़ कर्जा, यूपी पे बताओ कितना कर्जा है? आप गूगल सर्च कर लो, पता चल जाएगा। दरअसल क्या हो रहा है कि भी अगर विपक्षी दलों की सरकार कर्जा मांगते कुछ करती है तो उसको तो हाइप दी जाती है। यूपी जैसे राज्य पे कितना कर्जा है? हरियाणा का कर्जा 3 गुना बढ़ गया पिछले 7 साल में। हरियाणा तो सक्षम स्टेट माना जाता है। क्या दिया खट्टर साहब ने? वो बढ़ गया। उस पे भी तो प्रश्न होना चाहिए। तो उस पर अब आपकी बात ठीक है, लेकिन अब अगर आप हरियाणा के जो हमारे सूत्रों के हिसाब से अखबार है सर, तो अभी के अगर आज इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी की सरकार नहीं बन रही हरियाणा में। सर सरकार देखो, तो क्योंकि लोग खुश नहीं है। सरकार किसी की बने, वो तो लोग जिसको चाहेंगे, जितनी लोगों में समझ होगी उस हिसाब से वोट करेंगे भाई, जिसको भी पसंद करते होंगे। ये देखो सबका लोकतांत्रिक अधिकार है कौन किसको पसंद करता है। और कई बार क्या होता है कि भी बहुत जल्दी हमें चीज़ें समझ में नहीं आती। हमारे साथ मुद्दे कैसे हैं, भावनात्मक मुद्दे हैं, प्रतीकात्मक मुद्दे हैं, या हमारी रोजी रोटी का मुद्दा है, हमारी एजुकेशन का मुद्दा है। एजुकेशन महंगी हो रही है, एजुकेशन भी महंगी हो रही है, पेट्रोल डीजल का रेट देख ही रहे हो आप, ठीक है। तो मतलब मेरे को ये विकास बोलते किसे हैं? टोल 1 अप्रैल से 20% बढ़ने वाले हैं, अभी हेडलाइंस थी आज की। अरे टोल तो पहले ही महंगे हैं, पेट्रोल पहले ही महंगा, वो बढ़ता जा रहा है। खट्टर साहब बोल रहे हैं 150 रुपये होना चाहिए पेट्रोल। बताओ कहां से ढूंढ डांट के मुख्यमंत्री लाए हैं ये। तो ये कह रहे सर कि जैसे यूपी में डेवलपमेंट ये हो रहा है कि क्राइम पे कंट्रोल हो गया है। क्या सरकारी डाटा क्या है? सरकारी डाटा में तो कम नहीं हुआ। भारत सरकार का डाटा उठा के आज भी क्रिमिनल में सबसे मन पे यूपी है, दूसरे पे बिहार है, तीसरे पे राजस्थान है। तो कम कहाँ हो गया? आंकड़े, किसी चीज को मापने का एक नजरिया आंकड़ी तो होगा। जैसे 50,000 करोड़ कर रहे हो, 3.25 लाख करोड़ कर रहे हो, किसी चीज को नापने का नजरिया क्या है? वही कह रहे हैं इसलिए तो योगी सरकार फिर से बन के आई है। वो बन गई अलग, उसको एक साइड में रखो। आंकड़ा ही तो होता है डेटा। भारत के जो क्राइम रिपोर्ट के आंकड़े, यूपी आज भी उसमें नंबर 1 है, तो घटे कहां से आंकड़े?
जब आप 10वें नंबर पे ले आओगे ना, तब इस चीज का वाई करना। तो टीवी में ऐड देने से और उसमें ऐड देने से आंकड़े कम, वो कानून व्यवस्था ठीक नहीं होती है। लेकिन अब ये है कि पूरे जी सवाल तो आएंगे कि करेंगे, अगर हरियाणा में 2 साल के बाद चुनाव है तो आपकी पार्टी, और मैं देख रहा था जो फेसबुक, हाँ तो हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में तो बहुत अच्छा माहौल है, रोज हजारों लोगों की ज्वाइन कर रहे हैं। हम अपना एजेंडा लेके जाएंगे, वो अपना एजेंडा लेके जाएंगे, लास्ट में उनका एजेंडा कुछ नहीं रहना, वही रह जाना, जहर फैलाओ, राजनीति करो, जहर। राष्ट्र में तो वही एजेंडा, यूपी में भी वही एजेंडा किया उन्होंने। तो धीरे धीरे लोग काफी जुड़ रहे पार्टी से। और मैं जो मैं सर्वे कर रहा था उसमें, तो अब धीरे धीरे लोग जैसे हैशटैग, जैसे आप लाओ, जैसे आपकी पार्टी का जो हैशटैग अलग अलग आपकी पार्टी को जोड़ के, तो लोग उसका प्रचार करना शुरू कर दिए हैं। जैसे जो तो कहीं ना कहीं लोगों में और सर एक उम्मीद भी है, वो चाहते हैं कि नई जो सरकार आएगी, तो फिर अब सर उसमें फिर सवाल तो आएंगे और सवाल आने चाहिए, और सवालों का लोकतंत्र में जवाब देना चाहिए। ऐसे तो नहीं सवालों का जवाब ना दिया जाए, सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। और अब हरियाणा में अच्छा माहौल है, लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब उन्हें भी आभास है कि भी आम आदमी पार्टी आ रही है या अच्छा करेगी। भाजपा या कांग्रेस में क्यों नहीं जा रहे लोग, आपकी तरफ क्यों भाग रहे हैं? तो उनको लग रहा होगा ना भाई, लग रहा होगा ना ये अच्छा करने वाले हैं कुछ, तभी आ रहे हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है पुनिया जी। और ये एक हरियाणा से दर्शक तो वही पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हरियाणा में आम आदमी पार्टी शुरुआत की उसकी जो तैयारी है वो कर दी है या करेगी आगे। और एक बड़ा इन्होंने एक अच्छा फैक्ट दिया है, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा, वो बड़े एक लोकप्रिय नेता है वहाँ पे, कांग्रेस पार्टी में है अभी, तो क्या आम आदमी पार्टी उनको रीच आउट करेगी, उनको अगर वो अपनी पार्टी में ला के कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी, तो ऐसा भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या सीएम फेज के लिए? क्योंकि उससे कम तो वो आएंगे नहीं पार्टी में, वो कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है पार्टी में आते हैं तो सीएम की डिमांड तो सर वो करेंगे। तो ऐसा भी ऐसा पार्टी, या आपके विचार से क्या ऐसा मेरे हो सकता विचार है? में पार्टी इस समय संगठन में जोर दे रही है, वहां पर जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे ज्वाइन करा रही है, वो मेहनत करेंगे वहां पर, और पार्टी के लिए अच्छा माहौल बनाएंगे। बहुत सारे दूसरी पार्टी से नेता भी आएंगे, और हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये रहेगा कि भी साफ सुथरे लोग पार्टी में आए। हरियाणा से 2-3 लोगों ने अप्रोच किया था, ये मैं नाम अप्रोच किया था, लेकिन हम डिनाय कर दिया क्योंकि उनकी छवि ठीक नहीं थी। अब आने वाले समय में क्या होगा, हुड्डा जी की छवि कैसी है या किसकी कैसी है, वो पार्टी नेतृत्व तो देखेगा। क्योंकि हुड्डा जी भी, लेकिन ये पक्की बात है, आम आदमी पार्टी किसी भी भ्रष्टाचारी या दागी को नहीं लेगी, ये पक्की बात है। क्योंकि हुड्डा जी भी कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से, तो तभी वो जीते इसका भी समूह का वो एक अरविंद केजरीवाल 2012 से कहते आ रहे हैं कि हम राजनीतिक लोग नहीं है ना, हमारी पार्टी छोटी सी। हम तो चाहते हैं भाजपा, कांग्रेस या दूसरी पार्टी से जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जो चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें समाज के लिए, देश के लिए, देश बदलना चाहते हैं, उनका स्वागत है। बोल रहे हैं ना, शुरू से बोल रहे हैं, और वो चल ही रहा है काफिला, जो अच्छे लोग आ जाए। तो लोग ये भी कह रहे हैं सर कि हुड्डा साहब वो बेस्ट लीडर है हरियाणा में। जो अगर अभी की बात करें तो वो लोग कह रहे हैं कि अगर अभी आप देखें, अब पहले की बात नहीं जाती कि 10-20 साल पहले क्या था, 25 साल पहले, वो कह रहे हैं अगर अभी में आप देखेंगे तो जो जिसको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो हुड्डा जी हैं। और लोग तो ये इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई क्या वो भी उसके अप्रोच कर सकती है पार्टी, या वो आ सकते हैं, मतलब वो तो खैर आप अभी शायद देखो इस मामले में बात करना निश्चित है। हुड्डा जी ये कह सकते हो कि भी अभी वहां पर कांग्रेस की ठीक ठाक स्थिति में है, पिछली बार भी ठीक ठाक अच्छा रिजल्ट आया था और हुड्डा जी के नेतृत्व में ही आया था। और पीछे में शैलजा में और वो तंवर जी चले गए, और ये कहीं ना कहीं पार्टी को जो आपसी जो कलह थी ना, उसमें वो दिक्कत हुई रहता है। शैलजा जी से और इनकी हुड्डा जी के उनकी आपस में अध्यक्ष थी, उसमें चलता रहता। उनकी पार्टी को वो देखे, ठीक है ना, हमें अपनी पार्टी देखनी है, हमें लोगों को देखना है, लोगों में जाके अपने काम का प्रचार करना है, अपने पार्टी का संगठन मजबूत करना है। कोई कह रहे कि लोगों से जुड़े हुए नेता हैं, क्योंकि पिछले बार भी करीब 30 जो 70 सीट है करीब हरियाणा में, तो 30 सीट तो कांग्रेस की आ चुकी थी, लेकिन जो 10-12 सीट जो दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी की थी, 35 के करीब भाजपा की थी, 30 उनकी थी, 8-10 उनकी थी। तो उसमें कैसा लगा जा रहा था, कहीं वो कौन सा अगर जाते तो 1-2 और लेके भाजपा जो प्रचार करती है ना, हमारे 15 स्टेट में सरकार है, 14 स्टेट में सरकार है, 12 स्टेट में सरकार है, मेजोरिटी की सरकार है कितनी स्टेट में, 4-5 स्टेट में इनकी, बाकी तो उसके खरीद लिया, उसकी टांग पकड़ ली, उसके कर लिए, यही तो सरकार है इनकी। क्योंकि अगर हरियाणा में मेजोरिटी की सरकार नहीं है इनकी, ठीक है, आपका कर्नाटक में ऐसे ही है इनकी,
इसमें कैसे बनाई है इन्होंने एमपी में, आपको पता ही है। 22 एमएलए रिजाइन दिलवा के उधर से सिंधिया तोड़वाया, उधर से तोड़वाया। ये कोई सरकार है तो मतलब इस कहने का मतलब सरकार भले मुख्यमंत्री भले ही तुम मैंडेट तुम्हारे साथ नहीं है, क्योंकि आज लोगों का समर्थन तुम्हारे साथ नहीं है। अगर जो भाजपा के साथ जो सरकार बनाई है वो अपना हाथ खींच लेते हैं तो सरकार तो नेचुरल बात है, इनकी सरकार फिर भी नहीं गिरती। खरीद फरोख्त में इतने माहिर है, ये जो छोटी पार्टी को खत्म कर देते हैं। सुनो मेरी बात, इन्होंने उसमें असम में आजसू को खत्म कर दिया, वहां बिहार में छोटी छोटी वो मांझी जी की और एक सैनी जी की पार्टी जेडीयू को खा रहे ये, इसमें अपना यूपी में इन्होंने अपना बसपा को खा गए। तो ये क्या होता है, तो देश में लोकतंत्र के लिए कहने की सही है हाँ, गलत नहीं, ये गलत है। ये क्या करते हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी की हैसियत स्टेट्स में कुछ भी नहीं होती थी, ये दूसरों क्षेत्रीय पार्टियों की मतलब सहयोग ले लेके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसलिए इनको छोटी पार्टियों का मजाक उड़ाना बंद कर देना चाहिए। तो ये दर्शक कह रहे हैं, कौन सा स्टेट ऐसा है जिन्होंने समर्थन ना लिया हो दूसरी पार्टी का? यूपी में मायावती के साथ इन्होंने सरकार बनाई, मुलायम सिंह के साथ इन्होंने सरकार बनाई, अकालियों के साथ पंजाब में इन्होंने सरकार बनाई, कश्मीर में पीडीपी के साथ इन्होंने सरकार बनाई, हरियाणा में चौटाला के साथ इन्होंने सरकार बनाई। किसके साथ सरकार नहीं बनाई? शिवसेना के साथ सरकार में चलते रहे, वहां बीजेडी के साथ चलते रहे, बिहार में जेडीयू के साथ चल रहे हैं, कर्नाटक में तो क्या चल रहा है वो आपको ही पता है। तो ये दर्शक ये कह रहे हैं कि सर वो एग्री करते हैं कि हरियाणा में बीजेपी के साथ मैंडेट नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनके साथ तो भारत का जो देश का मतलब मैंडेट है तो उसमें, और कुछ जैसे अब जब भी बात होती है आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कहते हैं, वो भी चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को पीएम के रूप में देखना। तो वहाँ पार्टी कैसे गठजोड़ करेगी कि ये स्थिति आएगी कि वो पीएम बनेंगे देश के, अगर आम आदमी पार्टी कहती है तो? देखो, दो चीजें हैं। हरियाणा में मैंडेट नहीं है, मोदी जी का नाम लिया। अरे लोकसभा और विधानसभाएं अलग होती है। मोदी जी को वहां का मुख्यमंत्री नहीं बनना होता जो एक राज्य के चुनाव में 20-20 जाके रैलियां कराते हैं। ये भी लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता। भारत का प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाके 25-25 रैलियां करे, ये भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, वही मैं इतनी बड़ी पार्टी है। आपके हिसाब से ठीक है, अगर कोई देश का प्रधानमंत्री उसमें जो इससे पहले प्रधानमंत्री नहीं हुए, इनसे तो बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हुए, उनका रिकॉर्ड उठा के देख लो कितनी रैलियां करते थे। और जहां इनकी जरूरत होती है वहां ये गायब हो जाते हैं। भाई कोरोना की जो सेकंड वेव थी जिसमें बहुत बुरा हाल था 20 दिन, कहां थे? नहीं थे। जन नेता वो होता है जब देश में समस्या हो उनके बीच जाके खड़ा हो, लोगों को सांत्वना दे। ये नहीं 20 दिन बाद जब स्थिति कंट्रोल होने लगे जब जाके, तो ये फर्क होता है। चाहे नेहरू जी होंगे, इंदिरा गांधी जी होंगे, अटल बिहारी जी होंगे, भाई देश समस्या में होता है तब जाके उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और अब एक दर्शक पूछ रहे हैं कि भाई गोवा में आम आदमी पार्टी की क्या वजह रही कि पार्टी ने मेहनत तो वहां करी थी लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाई? 2 सीट में कैसे 2 सीट आई पार्टी वहां के लोगों का भरपूर सहयोग नहीं मिला। कारण क्या, हम हो सकता पूरी बात नहीं समझा पाए हो। भाई हमारा दूसरा चुनाव था, ठीक ठाक वोट मिला, 2 सीट मिली हैं। अब हमारे 2 रिप्रेजेंटेटिव गए हैं विधानसभा में, घेरेंगे उनको 5 साल। हमारा मैंडेट मिला, तोड़ फोड़ थोड़ी ना करते हैं भाई। हमारा तो यही है, हर मुद्दे पे उनको घेरे, आवाज उठाएगी पार्टी, आवाज उठाए, और क्या, हम अपना विजन बताएं, अगली बार और बेहतर करेंगे। हम तो भाई 2012 की पार्टी बनी है, 2022 चल रहा, 10 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। भाई आम आदमी पार्टी से देश के कई राज्यों के लोगों को अपेक्षा है, तो इसका मतलब समझते हैं उनको काम तो यही के लोग कर सकते हैं। इसीलिए तो इतने प्रश्न होते हैं, इतनी आस भरी नजरों से देखते हैं कि भी यही लोग काम कर सकते हैं कुछ। तो ये कह रहे हैं सर, जो एक सवाल है वही कह रहे हैं कि भाई ये कोरोना की जो सेकंड वेव और फर्स्ट वेव में क्या हुआ, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार थी उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। वो कह रहे हैं कि भाई हमें सेंटर की मदद चाहिए, और तो सेंटर ने फिर मदद करी, तब फिर हम स्थिति को सुधार पाए हैं, ये पूछ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने जो कंट्रोल किया था 2020 की जो पहली वेव थी उसमें स्टेट फेल हो गए 2021 में, तो ये है। वही कह रहे हैं कि मतलब ये कह रहे हैं कि वो जो पहली वेव आई थी उसमें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी कहीं ना कहीं वो उसने पूरा जो वो प्लान किया, और जो दूसरी क्या किया था स्टेट से लॉकडाउन के अलावा क्या किया था?
भाई केंद्र ने लॉकडाउन मतलब मिडनाइट को कभी 8 बजे बोल दिया, रात को 12 बजे बंद, कि आप 2 महीने वहां फंसे रहे, दूसरा वहां फंसा रहा है, कितने लोग मर गए। इतना बड़ा पलायन था जितना 47 में भी नहीं था। और अगर इन्हीं चीजों को अगर सेकंड वेव और फर्स्ट वेव में आप बुरी हालात में केंद्र सरकार या यूपी सरकार का सक्सेसफुल मानते हो तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। फिर अगर लाखों लोग मर रहे हैं, गंगा पट्टी पड़ी है वहां पर इलाहाबाद में, इस चीज को कहते हो कि भी हमने या किसी सरकार ने अच्छे से मैनेज कर लिया, तो फिर तो नमस्कार है। फिर तो ऐसे समझ लो। वो कह रहे कि सर लॉकडाउन नहीं था, वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था और मिनिमम उसमें कैजुअलिटी हुई थी। उसमें जो पहले लॉकडाउन था वो कह रहे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पहले जब सारी चीज़ नियंत्रण जो सब कुछ देख रही थी तो उसमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया। और ये कह रहे 2021 में जो फिर से जो वेव आई तो सेकेंड वेव थी उसमें 1000 गुना ज्यादा कैजुअलिटी हुई पहली वेव से। उस कैजुअलिटी का कारण था उसका वेरिएंट जो था ना, वही कह रहे कि सर स्टेट फेल हो गई क्योंकि उसमें सेंट्रल क्योंकि स्टेट कह रही थी कि दो चीजें इसमें। दूसरा जो वेरिएंट था वो खतरनाक था, पहला वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं था, आपने पूरे देश को कैद कर दिया, लोग भागे, लोगों के पास राशन नहीं, किराया नहीं, कितना बड़ा पलायन हुआ। और ऐसे नहीं निर्णय लिए जाते, रात को 8 बजे आप भाषण करो और 12 बजे से बंद सब। ऐसे कोई देश देखा आपने? कोई इतिहास में बता दो कोई देखा हो तो। या अभी भी इतने देश 193 देश है, कहीं पर कोरोना तो अभी भी है, आज भी चाइना में कहीं है, हांगकांग में बुरा हाल है, यूरोपियन में 30%। कहीं देखा है आपने मतलब 4 घंटे पहले आपने निर्णय ले लिया? ऐसे कौन से निर्णय होते भाई? तो यूपी में आप कह रहे हो यमुना किनारे जो गंगा के किनारे, गंगा किनारे तो बीजेपी ने तो मना कर दिया कि वो तो चित्र बनाए गए, वो तो भाई जिनके लोग मरे हैं ना, जिनके लोग मरे हैं वो बताएंगे। वही तो कह रहा हूँ, ये इस पे कोरोना की हमने बहुत अच्छी मतलब कि बहुत तरीके से इसको हैंडल किया है। ये तो जिनके लोग फंसे हैं, जिनके लोग मरे हैं, जिनके लोग बर्बाद हुए हैं, जिनके घर के लोग चले गए, वो बताएंगे। मैं बैठ के क्या बताऊं और आप बैठ के क्या बताओ? तो एक वो है, वही तो एक दर्शक कह रहे कि वो कह रहे कि भाई फुल कंट्रोल सेंटर का था पहली वेव में तो बड़ा अच्छा सक्सेसफुल रहा, दूसरी वेव में स्टेट को दे दिया था कि स्टेट कहते हैं हमें दीजिए कंट्रोल, तो वो उसमें फिर फेलियर रही सारी स्टेट्स। इसलिए फिर सारी स्टेट्स ये तो मान रहे हैं, शुक्र है कि भी सारी स्टेट फेलियर। यूपी गवर्नमेंट तो मान भी नहीं रही, यूपी गवर्नमेंट ने तो बड़े बड़े पर्चे छुपाए कि भी बहुत अच्छा किया हमने, बहुत अच्छा कंट्रोल किया। भाई उनकी समझ हो सकती है, लेकिन दूसरी वाली वेव में दिक्कत क्या आई है, वेरिएंट बहुत खतरनाक था और ऑक्सीजन का ज़्यादा हो रहा। और स्टेट्स की बात बता लो, देखो आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली कैपिटल है, आप मुंबई मान लेते हो, चंडीगढ़ मान लेते हो, ये तो अच्छे शहर दिल्ली। राज्यों में है क्या? प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं है। दिल्ली से ज्यादा दूर जाने की जो 10-50-60 किलोमीटर के रेडियस में घूम जाओ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये इतने सालों में है नहीं। मैं तो हाँ परसों मैं उधर गया था संदीप जी, मेरे को याद आ गई एक बात। आज तक सुनता था जज्जर एम्स, हाँ एम्स सुनता, बिल्कुल। अरे दिल्ली के बॉर्डर पे बना रखा वो। दिल्ली और हरियाणा का जब बॉर्डर शुरू होता है गुड़गांव से साइड में, झज्जर मतलब जिले का लगता है। अब बताओ यार, दिल्ली के बॉर्डर पे झज्जर एम्स बना रखा, अरे आपने आगे क्यों नहीं बनाया वो? तो वो जबकि अरे सर आपके एम्स अगर दिल्ली में 4 एम्स बनाने हैं तो उसका फायदा क्या है भाई? एम्स तो बनाओ, अंदर जाके लोगों को ज्यादा लाभ हो, ये कहने का मतलब। बल्कि शायद इन्होंने भी नहीं बनाया, ये शायद मनमोहन गवर्नमेंट ने बनाया था, शायद झज्जर एम्स मनमोहन गवर्नमेंट ने बनाया था, यूपीए 2 ने। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि यहाँ तो दिल्ली तो सबसे नियर भाई, कहता झज्जर भी उतना पड़ता है और दिल्ली का एम्स भी उतना पड़ता है। तो स्टेट्स में क्या हाल है कि आप कभी ग्राउंड पे उतरो, हम तो देखो आपको पता है मैं तो कहाँ घूमता हूँ, कुछ भी नहीं है, बहुत सी जगह पे तो कुछ भी नहीं है। स्कूल के नाम पे टूटी बिल्डिंग है, हॉस्पिटल के नाम पे गाय घूम रही है, तो फिर हाल तो बुरे होने ही है। हाल क्यों नहीं बुरे होंगे जब आपने हेल्थ पे कुछ काम नहीं किया? एक दर्शक फिर कह रहे कि भाई झज्जर एम्स है
तो झज्जर में तो बनेगा, रेवाड़ी में थोड़ा बना देंगे। नहीं, झज्जर एम्स का मतलब, मेरे कहने का मतलब है उसको झज्जर सिटी के आसपास बनाते हैं, ये कहने का मतलब था। आपने दिल्ली बॉर्डर पे बना दिया खाली जगह पे। मेरा मतलब जहां लोग डिस्टेंस होना चाहिए था, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वहां उधर दिल्ली में तो हेल्थ व्यवस्था फिर भी है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर, तो उसको हरियाणा के अंदर की तरफ बनाना था। मेरा ये कहने का मतलब है, ये कहने का मतलब नहीं है झज्जर एम्स का मतलब। झज्जर एम्स का जो है बिल्कुल बॉर्डर पे बना रखा है, 1 किलोमीटर है वहां दिल्ली का बॉर्डर, ये कहने का मतलब है। ये कह रहे भाई दिल्ली बॉर्डर कहाँ लगता है झज्जर से? वो कह रहा वो तो झज्जर एम्स है। वो कह रहे कि दिल्ली बॉर्डर झज्जर मतलब अलग है, वो दिल्ली के बॉर्डर से तो कहीं लगता ही नहीं है झज्जर एम्स। हाँ, कल ही मैं घूम के आया हूँ, आप या तो गए नहीं होंगे, देख लेना कितनी दूर है बॉर्डर। इसका चलो इसकी जांच करेंगे पुलिस। जांच क्या करनी, घूम आएंगे। जांच करने को कौन सा सीबीआई बिठानी है, कल देख आएंगे। मैं तो गया था परसों, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये और ये कह रहे कि भाई रावता मोड़ है ना, रावता मोड़ से नहर पार करते हैं और नाला पार करते हैं। नाला पार करने के बाद लेफ्ट साइड में दिल्ली का कुछ एरिया आता है, राइट साइड में सारा हरियाणा, वो सामने झज्जर एम्स है। तो अब ये कह रहे दिल्ली के बिल्कुल पास में ही, बॉर्डर पे। हाँ, ये कह रहा हूँ मेरा मतलब, मेरे कहने का मतलब है भाई, जैसे कहते हैं ना कि विकास करना है आपको, भाई आपको विकास करना है, आईटी सिटी बनानी है भाई, नोएडा बनानी है और वो अपना गुड़गांव बनानी है, वो आपने दिल्ली के आसपास ही बना दी। अरे जो बैकवर्ड है, जहां को आपको डेवलपमेंट करना है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर क्यों नहीं बसाते, ताकि वहां के लोगों को काम मिले। सारे ही दिल्ली में आ जाएंगे क्या? सारे मुंबई में आ जाएंगे क्या? ये जो विकास है ना, ये असंतुलित विकास है। ये कह रहे कि रावता मोड़ से झज्जर 35 किलोमीटर दूर है ना? नहीं, तो ये कह रहे कि वो बड़ा अलग है सर। तो झज्जर 35, एम्स कितना है? एम्स का आप चेक करके बताइए। वही कह रहा हूँ। हाँ जी, तो ये कह रहे कि एक जो दूसरा वो कह रहे हैं कि भाई हुआ क्या था कि जो पहला वेव था उसके बाद सभी स्टेट के जो सीएम हैं वो रीच आउट करे सेंटर के पास। वो कहते हैं भाई कि हमें मैनेज करना है कोविड की सिचुएशन, हम अपना जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। और लेकिन फिर ये कह रहे कि फिर हमने ये देखा कि जो सीएम था ना, उसका कनेक्टिविटी सिटीजन्स के साथ थी नहीं, जबकि पीएम ने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करा 150 करोड़ सिटीजन्स के साथ, मतलब पूरे देश के जो, अगर वो जब उनके हाथ में स्थिति थी तो उन्हें सभी से कांटेक्ट किया, और जब स्टेट्स को दिया गया तो स्टेट फेल हो गई सभी। क्या दिया था स्टेट्स को? वो कह रहे कि राइट, मतलब आपको कंट्रोल दिया कि भाई सभी स्टेट्स को लॉकडाउन अपने हिसाब से लगा सकते हो, अपने हिसाब से उसमें छूट दे सकते हो, यही तो था। और क्या था? वो कह रही कंट्रोल भी वो कह रहे सभी स्टेट्स कह रहे कि हम मैनेज करेंगे। चलो हम कह रहे हैं, हमारे दर्शक अगर ये मान रहे हैं केंद्र ने बहुत अच्छा काम किया तो अच्छी बात है, अच्छी बात। अरे तारीफ करने का सबको अधिकार है, बुराई करने का भी सबको अधिकार है, कमियां करें। अगर उनको लगता है कि अच्छा काम किया तो बहुत अच्छी बात है। हमारा मानना ये है कि ये तालियां थालियां बजवाने से ना कंट्रोल नहीं होता कोरोना, ठीक है? इलाज करने से होता है, लोगों को टाइम पे इलाज मिल जाए उससे होता है। और लॉकडाउन भी ऐसी स्थिति, बहुत परेशान हुए थे लोग उस समय, मत मानो आपने भी देखा होगा कितने लोगों को राशन देना पड़ा था, कितने लोग वहां पर जाते हुए मर गए, कितने, मतलब बहुत बुरा हाल था। मैं बता तो रहा हूँ, जिसका दर्द लगा है ना वही बता सकता है, जिन्होंने देखा है, महसूस किया है। अभी देखो, जैसे अभी मैं फिर उस बात पे आऊंगा, कश्मीरी फिल्म देखने से दर्द नहीं महसूस होगा, जिनके लोग गए हैं ना उनको पता होगा। हम तो चीज को वो दिखा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, नहीं? तो अब दर्शक पुनिया जी सीधा सवाल कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि भाई 2021 में आम आदमी पार्टी दिल्ली में कोविड सिचुएशन में क्यों फेल हो गई, ये कह रहे हैं। हालत खराब थे भाई, जितने सरकार के पास मतलब संसाधन थे उन्होंने सारे झोंक दिए, और खतरा उससे कहीं ज्यादा था। सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई है। ऑक्सीजन भाई कम से कम मुख्यमंत्री चिल्लाते रहे भाई हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन। दूसरे चौथे दिन मिलनी भी शुरू हुई, धीरे धीरे, मतलब 10 दिन तो हालत खराब रही। हम इस चीज को मानते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमें सर्टिफिकेट दो, हमने बहुत अच्छा काम किया। हालत खराब थी, लेकिन सरकार रोई तो सही कि भी हमारी हालत खराब है, ऐसा तो नहीं किया ना बहुत अच्छा है। तो एक ये कह रहे सर, कह रहे कि ताली और थाली बजा कर लोगों से कांटेक्ट कर रहे थे पीएम, और सबको कंट्रोल करके घर में रखा, मतलब उसमें कहीं जोड़ के रखा। लेकिन सीएम से तो ना कंट्रोल हुआ, ना कोविड में ना ताली बजी ना थाली बजी। ये तो यूजलेस प्रश्न है, यूजलेस प्रश्न है ये। कोई ये तो डिबेट का विषय थोड़ी ना है, यूजलेस प्रश्न है। और एक जो आज खबर थी पुनिया जी, उसमें भी कि यूपी में एक बाबर नाम के शख्स की आज हत्या हो जाती है। वो बीजेपी का समर्थक था, यूपी में की ये खबर है। तो उसमें
वो बीजेपी का समर्थक था, तो अभी योगी जी जब जीत के आए थे तो उसमें आपसी लड़ाई हो जाती है और बाबर को मार दिया जाता है। तो एक ये मार देता है आस पड़ोस के ही है, हाँ, जो मिलके जो हैवानियत है, सीधे सीधे हैवानियत है। कानून को अपना काम करना चाहिए और कानून अपना काम नहीं करता तो कानून व्यवस्था पे प्रश्न है। सीधी सी बात। योगी गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपए दिए हैं उनकी फैमिली के लिए। वो ठीक है, कंपनसेशन देना चाहिए गवर्नमेंट को। जो कातिल है, जो जिम्मेदार है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी चाहे उसमें हो तो सजा। सर इस तरह की चीजें सभ्य समाज में, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता को मार दिया, चाहे कोई पार्टी के कार्यकर्ता को मार दिया, चाहे किस धर्म के आदमी को मार दिया, चाहे उस धर्म के आदमी को मार, सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। और उससे भी बड़ी बात है, किसी मतलब कि हिंसक आदमी का, किसी दोषी आदमी का, किसी आरोपी आदमी का समर्थन भी सभ्य समाज में ठीक नहीं है। लोगों को मतलब आप कह रहे हैं कि आगे आना चाहिए, जो गलत है तो वही गलत है उनको। और देश सबसे पहले, भाई आप देखो देश के हित में क्या है, ये नहीं कि पार्टी देश के हित में सब प्यार से रहे, यही देश के हित में है। अब एक जो सवाल आ रहा है पुनीत, तो कह रहे भाई केजरीवाल साहब को पीएम कब तक बनते हम देख सकते हैं? पता नहीं, जब आप चाहोगे, जब उनको देखो। अभी पता नहीं समर्थक है या दूसरी पार्टी वही है। 272 सीटें चाहिए। जिस दिन 272 का समर्थन उनके पास होगा उस दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भाई 272 एमपी चाहिए ना, जिस दिन समर्थन होगा बन जाएंगे। तो पार्टी इस बार पूरा दमखम से लड़ेगी। अब तो जहां जहां हमारी ताकत होगी वहां लड़ेंगे। भाई जहां जहां हमारी ताकत होगी, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वहां लड़ेंगे। तो कह रहे सर कि आपका विजन क्या है? आम आदमी पार्टी का मतलब ये कह रहे हैं कि उनके अगर सोचे थे कि केजरीवाल जी के लिए कुछ प्लानिंग होगी कि भाई जैसे 2024 के लिए बनाएंगे, 2024 में जब चुनाव में जाएंगे तो पूरा मैनिफेस्टो देंगे, पूरा विजन देंगे। तो मतलब पार्टी तो तैयारी से लगी हुई है कि 2024 में अगर मौका मिलता है तो क्यों ना हो। नहीं देखो, 2024 की तैयारी या 2024 में क्या एजेंडा रहेगा वो 2023 के आसपास हम डिसाइड करेंगे। अभी तो हमारे एजेंडे में राज्य वो अपना गुजरात है सबसे पहले, और हिमाचल है, उसके बाद अगले साल राजस्थान है और स्टेट्स है। और दूसरा सबसे पहला वो ये है कि पंजाब में हमारी सरकार बनी, यहाँ कुछ करके दिखाना है। विपक्षियों से ज्यादा चिंता है हमें कि भी हमें यहाँ गुड गवर्नेंस देनी है, अच्छा करके दिखाना है। तो इसमें पर एक चीज और होगी पुनीत जी, जैसे जो बीजेपी है अभी जो सत्ता में और ज्यादातर स्टेट्स में उनकी सरकार है, तो वो चाहेगी कहीं ना कहीं कि आम आदमी पार्टी को, या जैसे उसकी जो छवि है या जो काम है वो चाहेगी ना काम करे या वो ऐसे दिखाए कि काम ना करे। तो ये तो फिर हर एक चीज में वो अड़ाएंगे। उनका काम यही रहा है, टांग अड़ाएंगे, बिल्कुल अड़ाएंगे, लेकिन जनता का सहयोग है, हम लड़ेंगे और लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे। कुछ अब एक दर्शक की उनकी अपनी राय है, वो कह रहे भाई गुजरात, राजस्थान, हिमाचल में तो बीजेपी का तय है। ठीक है, आप मानते होंगे तय है, लेकिन जनता तो पंजाब में कांग्रेस भी मान रही थी। तो ये लेकिन जनता जनार्दन सबसे ऊपर है, जिससे जनता को आशीर्वाद दे दिया। आपके और मेरे कहने से नहीं होता सर, जनता ने जिसको आशीर्वाद दे दिया, हवाई दावे से कोई फायदा नहीं होता। जनता के पास जाओ, जनता जिसका एजेंडा अपने सिर माथे लगाएगी उसको बना देगी। दिल्ली में भी क्या नहीं किया, दिल्ली में तो पूरी भारत सरकार लगती है, भारत सरकार लगी ना 2 बार। नहीं तो लोग अब ये कह रहे हैं सर कि एक बात ये है कि पंजाब में तो आम आदमी पार्टी का आना तय था। नहीं, तय नहीं था। किसने कहा तय था? अब लोग अपनी राय रख रहे हैं, वो कह रहे भाई कि इसमें तो हमें पता ही था पहले से कि भाई आम आदमी पार्टी आएगी। कहने के लोग परेशान थे। हो सकता है जब 10-15 दिन जब सबने कहना शुरू कर दिया ना कि भी आप आ रही है, तब आपकी भी राय बनी हो। 1-1.5 महीना पहले तो आधे लोग मान ही नहीं रहे थे। लेकिन अब मैं भी जब अपने सूत्रों से हमसे बात करते थे पुनिया जी, तो मुझे भी इतने नहीं लगता कि 92 सीट आ जाएंगी। मुझे ये तो लगता था कि सरकार कहते होंगे कि भी मेजोरिटी नहीं आएगी, मेजोरिटी के आसपास पहुंच जाएगी। 60-65 के लाभ 20 दिन पहले बता दिया था कि 80-90 से पार हो जाए तो कोई वो नहीं है। आपसे जब हमारा जब चर्चा हुई तो आपने बताया था कि भाई 80-90 पार कर जाएगी, पर मुझे लग रहा था कि पार कर सकती है। मैंने कर जाएगी नहीं कहा था, मैंने कर सकती है, ऐसा माहौल लग रहा है। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं 60-65 के अराउंड सीट आएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कमाल कर दिया और सुपड़ा साफ कर दिया। तो वही कह रहा हूँ, लोगों पे निर्भर करता है ये मेरे और आप पे निर्भर नहीं करता सर। बहुत सारी जगह बहुत सारी सरकारें बहुत सारी ताकत से लगती हैं, बहुत सारी पार्टी ताकत से लगती है। किसको पता था
बंगाल में इनकी ऐसी ये हालत होगी भाजपा की, पूरी सरकार तो लगी हुई थी, रोज तो केस हो रहे थे, रोज गवर्नर भी इनकी तरफ से लड़ रहा है, सारे इनकी तरफ से लड़ रहे हैं, सरकार CBI के रोज छापे पड़ रहे, क्या था, लेकिन जनता ने उनको जिताया, तो जिताया। मैं कपिल मिश्रा का सर एक वो जो ट्वीट पढ़ रहा था, वो ये कह रहे कि भाई दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने जैसे 12 लाख जॉब्स दी है, तो वो कह रहे कि भाई उनको ना जो 12 लाख लोगों को ना हमारे सामने लेके आइए, हम उनको सम्मानित करेंगे। तो सरकार को वो कह रहे कि जो आम आदमी पार्टी सरकार है डेटा में दे, हम उनको एक जाके सम्मानित करेंगे उनको। तो कहने की मतलब वो कटाश कस रहे थे कि भाई 12 लाख जॉब्स नहीं दिए। कपिल मिश्रा एक्टिव हैं क्या पॉलिटिक्स में? पहले वो आम आदमी पार्टी में थे सर, पहले तो पार्टी में तो थे हमारी, हमने तो मंत्री बना रखा था। नहीं, बीजेपी से फिर बाद में चले गए, हमने तो मंत्री बना रखा था। आम आदमी पार्टी ने तो उनको 2 चुनाव लड़वाए, 2013 का चुनाव लड़ा, 2014 का चुनाव लड़ा, MLA बने, मंत्री भी बने। मेरे को याद है पुनीत जी उनको बेस्ट MLA का कहीं अवार्ड भी मिला था। वो होता क्या है, हर साल मिलता है, ठीक है भाई। मेरा ये कहने का मतलब है, आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद उसकी क्या स्थिति है? वो पहले तो जो उनकी स्थिति थी वो किसी पार्टी में नहीं थे, लेकिन अब वो खुल के बीजेपी और कब नहीं थे वो किसी पार्टी में? जब पार्टी छोड़ी तो जब उनकी बात पूछे तब बीजेपी ने ऑफिशियल तौर पे जैसे उनको नहीं लिया था, लेकिन अब फिर बाद में शायद मॉडल टाउन से चुनाव भी लड़े थे, वहां हार गए थे चुनाव वो। फिर तो अब तो ऑफिशियल जो बीजेपी में ही है वो, और कोई ना कोई बात उठाते रहते हैं। आपको पता है जब इन्होंने छोड़ी थी पार्टी, जब इनको हटाया गया था, जब इन पे कुछ था मतलब पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण, तो इन्होंने उसके अंदर जाने पे और इतने कितने वो किए थे। जब ये बेहोश, इसको सोशल मीडिया की भाषा में बेहोश मिश्रा बोलते हैं, जब पत्रकारों ने पूछा ना हाँ क्या सवाल पूछे, तो इसको सवाल का जवाब तो पता नहीं था। पहले तो तारीफ करते थे आम आदमी पार्टी की सरकार की, पहले तो काफी, अरे सर सरकार में तो तारीफ क्यों नहीं करेगा? तो पत्रकार वार्ता में बेहोशी का नाटक करके भाग गया था कपिल मिश्रा। तो बेहोश मिश्रा भी बोलते हैं एक बार में कल से हुआ था कि जब ड्रामेबाजी, तो उसके बाद इन्होंने सत्येंद्र जैन जी पे, अरविंद जी पे वो लगाया था, आरोप लगाया था कि 1 करोड़ रुपए ऐसे मेरे आंखों के सामने गिरे। उस केस में ये माफी मांग के आए हैं कोर्ट से। प्रूव नहीं कर पाए उस बात को यार, बोल दिया तो वो होगा कैसे? झूठ का भी प्रूव होता है क्या? झूठ चलती फिरती बात आप सुबह से शाम तक दिखाओगे, सुबह से शाम तक दिखाओगे तो क्या होगा कि 10 लोगों को आप प्रभावित जरूर कर सकते हो सकता है कि भी हाँ ऐसा ही हुआ वो, लेकिन कोर्ट में क्या प्रूव कर पाओगे? एक ये भी एक सवाल है पुनिया जी, तो ये कह रहे हैं सर कि हरियाणा में अब वो भी एक दर्शक है, वो भी शायद राजनीति में आना चाहते हैं। वो कह रहे हैं सर कि मैं आम आदमी पार्टी में MLA की टिकट डिमांड करता है, अगर जैसे मैं मतलब वो चाहते हैं कि वो टिकट MLA बने, मतलब जैसे क्षेत्र का विकास के लिए वो चाहते हैं पार्टी से जुड़ना, तो क्या क्राइटेरिया रहेगा आम आदमी पार्टी का? वो किस बेसिस पर टिकट देंगे या रिजेक्ट करेंगे? मतलब भाई कि अगर या तो उसको लेना है किसी को, आपके लोग जिस विधानसभा में रहते हैं अगर वहां के लोग चाहेंगे सर्वे करा लेंगे तो पार्टी चुनाव लड़ा देगी। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, साफ सुथरी छवि होनी चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, और कुछ नहीं है। कि कईयों का अब ये इंप्रेशन हो गया पुनिया जी, जैसे पार्टी ने दिल्ली में जीत हासिल करी थी और पंजाब में, तो कई जो चेहरे थे वो पहले फेमस नहीं थे सर, तो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ पार्टी ने उनको चूज कर लिया, वो बस जीत गए, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ पहले कभी कुछ कार्य कराया नहीं होगा। वो कह रहे चाह रहे कि सीधा अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे जीत गए वो, तो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे जो चीज की छवि ठीक है, चाहे काम कुछ कराया ना हो, पर मैं अगर पार्टी में मेरे को कहीं ना कहीं मैं आ जाता हूँ टिकट, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने किसी का काम ना करा हो जो सामाजिक नहीं होगा। ये मैं क्लियर करना चाह रहा था कि लोग ये सोचते हैं कि जैसे लोग तो कुछ बैठे उसकी कोई छोटी के दुकान चलाता था या लो प्रोफाइल हो सकता है आदमी, लेकिन वो कहीं ना कहीं लेकिन सामाजिक उसके अंदर सामाजिक कुछ करने की ललक है, वो थोड़े बहुत करता रहा। आप भी अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में देख लोगे, पाओगे, हो सकता है किसी आदमी के पास रिसोर्स ना हो, ताकत ना हो, लेकिन उसके अंदर आग है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। तो जो भी MLA को टिकट दिया गया था दिल्ली में भी पंजाब में भी, तो कहीं ना कहीं उसने अपने क्षेत्र में कुछ कराया होगा सर, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सीधा पार्टी ने टिकट दे दिया और क्योंकि केजरीवाल जी की लहर थी तो वो जीत गया बस उसमें। देखो और कोई फैक्टर है, जीतते तो केजरीवाल जी के नाम से है, लेकिन व्यक्ति भी तो आपका अपनी जब चुनाव होगा अपने एजेंडे को मतलब बता सकता हो या लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की भावना कुछ उसने करा होगा तभी तो सर वो है ना। तो इसीलिए ये जो दर्शक है ये MNC में कहीं जॉब करते हैं, तो कह रहे हैं कि भाई हम अगर पार्टी में आना चाहे तो मतलब क्या हमारे लिए क्या क्या आपके लिए एजेंडा ये, आप नौकरी करते रहो, जब चुनाव होंगे आम आदमी पार्टी के लिए 1 महीना छुट्टी लेके पूरे तन मन से प्रचार करना।
नहीं तो इनको फिर एमएलए की टिकट कैसे मिलेगा इनको? नहीं, एमएलए बनना अभी तो वो तो टाइम लगेगा सर, वो तो बिल्कुल एमएलए बनना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, देश के लिए काम करना इम्पोर्टेंट है। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि भाई पार्टी में आके, और क्योंकि अब अच्छे पकड़ा पार्टी ये नहीं बन के लोगों का क्या हुआ है, देखो पिछले मतलब कि काफी सालों से राजनीति ऐसी हो गई है, भ्रष्टाचारी इतनी है कि भी एमएलए बन के इधर से कमीशन खाए, उधर से भ्रष्टाचारी करे, इधर मतलब वो 7 पुश्तों का अपना काम कर जाते हैं। ये लोगों को पता है और लोगों की समझ यहीं तक है, असली बात वही है। मैं देखता हूँ पुनिया जी, कई लोग जैसे इलेक्शन होता है ना सर, उससे 2-3 महीने पहले तो कहीं दिखाई नहीं देते। इलेक्शन से 1 महीने पहले सबके बोर्ड लग रहे हैं, जिसने किसी ने मतलब सारे समाज सेवा को, हाँ सारे समाज सेवा होते हैं सर उसमें, तो वो कहीं ना कहीं टिकट मांगने लग जाते हैं, और जब नहीं मिलती तो पार्टी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, भाई की भ्रष्टाचारी में टिकट ही नहीं दिया, इसने पैसे मांग रही थी। बहुत आसान सा वो है, ये तो बहुत आसान सा हुआ है, ये हल की बातें हैं बिल्कुल। तो बगैर आरोप के, बगैर तथ्य के कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए यार। उस आरोप के तथ्य के तर्क में कुछ बातें तो कहो, ऐसी थोड़ी ना। बस ये फिर अंतिम सवाल लेंगे पुनिया जी, क्योंकि समय काफी हो गया है। और तो ये कह रहे हैं कि भाई एमएलए बनकर वो स्टेट में काम करना चाहते थे, इसलिए एमएलए बनना चाह, आप कह रहे थे कि जैसे बिना उसके आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो, लेकिन अपने क्षेत्र में, अपनी विधानसभा में लोगों के लिए काम करो। अगर पार्टी को लगेगा, सर्वे करेगा, आपके क्षेत्र के लोग जाएंगे तो आम आदमी पार्टी आपको चुनाव, बिल्कुल। और अब तो बड़ा अच्छा मौका, मान लो 2 साल के बाद इलेक्शन है, अगर अभी से आप क्षेत्र में और पार्टी का प्रचार करो, अच्छे सामाजिक कार्य करें, बिल्कुल तो सर उसके लिए तो सर 2 साल अभी है, तो सभी एलिजिबल है ना सर? एलिजिबल तो सभी रहेंगे ना सर, जो अच्छा काम करे होंगे, हर व्यक्ति एलिजिबल। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे रिजेक्ट कर देंगे, तो भाई साहब आपके लिए भी पूरा चांस है, लेकिन काम आप करिए। ये ना हो कि भाई 1 महीना पहले आ जाए कि भाई मुझे भी टिकट, क्योंकि अभी हमारे पास सीधा फोन आते हैं, अरे हरियाणा में, पंजाब में अच्छा रहे, अरे मैं वहां से चुनाव, अरे मैंने कहा कैसे चुनाव लड़ोगे, कितने लोग जानते हैं, कितने लोग आपके पक्ष में है, क्या किया समझ, हमारे पास फोन आते हैं। वो कह रहे अगर चुनाव लड़ने की जरा सी भी इच्छा है, पहले 2 साल अपने क्षेत्र में लग जाओ, उसके बाद बात करना। वो कह रहे सर कि मैं तो शो होर्डिंग्स में छपवा दूंगा, मैं टंगवा दूंगा, तो ये सीरियस इशू नहीं है। तो ये कह रहे सर, ये जो हमारे जो दर्शक है जो एमएनसी में जॉब करते हैं, कहते मैं डन है, मैं तैयार हूँ। वो कह रहे सर मैं पार्टी के लिए काम करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए हम आएंगे, इनका आप नंबर अपना डीएम कर देना, हाँ आप आपसे पार्टी का जरूर काम लेंगे। बिल्कुल। तो आपसे अब पुनिया जी ने देख लो, आप कह दिया, आपसे मिलेंगे भी एक बार जाके पुनिया जी, और अगर आप पार्टी के लिए काम करते हैं तो बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल दावेदार रहेंगे, और 2 साल है सर, अभी काफी टाइम है, और आपके पास चल जाएगा सर, देश का काम करना है, देश के काम के लिए तो टाइम नहीं। और सर इससे इनको पता चल जाएगा कि भाई इतना आसान नहीं है, सर लोग सोचते हैं, सभी सोचते हैं 1-2 महीना आके अपना काम कर दिया और आप बन गए, ऐसा नहीं है सर, मेहनत तो करनी पड़ती है सर। काम में संघर्ष है, हर काम में संघर्ष है, और जितना अच्छा काम है उसमें उतना ही संघर्ष है, जितनी झूठ फरेबी है उतना ही आसान है। तो जो कोई जो देश हित में जो काम करने के लिए आना चाहता है, बिल्कुल सर आमंत्रित है। बच्चों के लिए शिक्षा की बात करना देश हित नहीं है क्या? आज हम इस लायक हो गए, आप इस लायक हो गए, वो एमएनसी में काम करते हैं, माँ बाप ने ठीक से पढ़ाया तभी तो एमएनसी में काम करते हैं। और वो अगर पढ़ाते नहीं और इधर उधर लगा देते, जैसे आजकल चल रहा है, क्या करते? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, दंगाइयों का हिस्सा होते। बिल्कुल सर। तो बस अब समय काफी हो गया पुनिया जी, तो आगे भी चर्चा बाद में हमें जारी रखेंगे। बड़ा अच्छा आपने पुनिया जी, आम आदमी पार्टी से नेता है भूपेंद्र पुनिया जी, और बड़े बेबाकी से सवाल का जवाब दिया। और सबसे अच्छी बात हम ये अभी देखिए कि ये लाइव इंटरव्यू है, हम कोई इसमें कोई एडिटिंग नहीं करते, जो भी सवाल आप पूछते हैं सीधा ये जवाब दे रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ पुनिया जी आपका, बड़े बेबाकी से आपने सवाल का जवाब दिया, और सही जो सीधा जो बात है जो लोग पूछे हैं। सर हम है ना, राजनीतिक बाद में है, भारत के नागरिक पहले हैं, एक पढ़े लिखे व्यक्ति पहले है, तो इसलिए हमारे पे राजनीति उतनी हावी नहीं है। बिल्कुल। तो पर फिर औरों को भी पुनिया जी ऐसे ही करना चाहिए, बिल्कुल जो बात है सबके सामने, ये ना हो सर कि हम देखते हैं कई जैसे चैनल पे पहले एडिटिंग कर देते हैं, चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से, तो जो बात है तो सीधी रखनी चाहिए सर, बात रखिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनिया जी हमारे चैनल पे आने के लिए, और आगे भी ऐसे को जो मुद्दे होंगे, जो राजनीतिक मुद्दे होंगे, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। बिल्कुल। और आप सभी का भारत टीवी पे इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारती है, अपनी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। अंत में एक बार पुनिया जी आप कुछ बात कहना चाहें तो वो रख सकते हैं। सभी लोग समाज के लिए काम करें, पार्टी कोई भी हो, पार्टी का एजेंडा बाद की बात है, समाज सेवा पहले है, देश सबसे पहले, देश सबसे पहले है। देश के लोग सुखी हैं तो अपना
देश सुखी है, देश समृद्ध है। इसलिए प्रेम प्यार से रहे, कोई जहर ना फैलाए, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, प्रेम से रहे, सब लोगों से मिल के देश बनता है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पुनिया जी, और सभी को जुड़ने से फिर मैंने जैसे आपको पहले कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, अपने सवाल रखे, और मैं पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।